नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं विशेष। बीजेपी ने अपने सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी को बनारसी बाबू बनाया तो उनकी टक्कर में आपने अरविंद केजरीवाल को लड़ाने का मन बना लिया। 25 फरवरी की केजरीवाल की वाराणसी रैली के बाद मुकम्मल रणनीति बनेगी, लेकिन मोदी की तर्ज पर ही केजरीवाल भी आपके बनारसी बाबू तो बन ही चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से पहले उनकी पार्टी वाराणसी में माहौल बनाने में जुट गई है। हर दरवाजे पर आपके कार्यकर्ता दस्तक दे रहे हैं और नेता दावे कर रहे हैं कि केजरीवाल का मिशन काशी इतना जबरदस्त है कि जीत 1 लाख वोट से होगी। करेंगे। नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पार्टी की ओर से, पार्टी के सारे साथियों की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अरविंद केजरीवाल जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अगर बनारस में चुनाव लड़ने आता है तो उसके खिलाफ आप चुनाव लड़िए, उसको यहां से हम हरा के देंगे। 16वीं लोकसभा की तैयारी में जुटा कोई भी नेता ऐसी हिम्मत नहीं दिखा पाया कि सीधे नरेंद्र मोदी को ललकार दे, जिनकी हवा का असर बीजेपी भी देख रही है और चुनावी सर्वेक्षण भी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ललकारा, जहां से मोदी वहीं से केजरीवाल। ये कानपुर की रैली, अरे भाई आप लड़ लो। बिल्कुल बिल्कुल, कानपुर की रैली में हमने कहा था, हमारी पार्टी के कई नेताओं ने वहीं एंडोर्स कर दिया। अगर आप तय कर लीजिए, पहले आप तो तय कर लीजिए मोदी जी लड़ेंगे कहां से। बीजेपी में काफी मशक्कत और माथापच्ची के बाद मुरली मनोहर जोशी वाराणसी छोड़ने को तैयार हुए और इसके साथ ऐलान हुआ मोदी के नाम का। बाबा विश्वनाथ की नगरी में बीजेपी मोदी के स्वागत में जुट गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में हमारे केंद्रीय चुनाव समिति ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार श्री नरेंद्र भाई मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। मोदी के नाम का ऐलान हुआ तो बीजेपी का जोश ऐसा दिखा मानो वाराणसी तो अभी से जीत लिया। लेकिन दूसरे दलों की रणनीति के बीच आम आदमी पार्टी ने अपने सबसे बड़े नेता के लिए ऐलान कर दिया कि बनारस में मोदी के खिलाफ वही मोर्चा लेंगे। बस 25 मार्च को बनारस में होने वाली रैली के दरमियान राय शुमारी करेंगे कि लड़े कि ना लड़े। राय शुमारी के बीच माना यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये लड़ाई उसी तरीके से एक तरफा होगी जैसे कि विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी दिल्ली में। सवाल ये भी उठता है कि क्या केजरीवाल की नज़र में शीला दीक्षित से लड़ना और नरेंद्र मोदी से लड़ना एक जैसा है, और ये भी कि क्या बनारस के वोटरों का मिजाज नई दिल्ली के वोटरों के जैसा है। ऐसे चुभते सवालों के जवाब आम आदमी पार्टी के लिए देना मुश्किल है, लेकिन जब मोदी के खिलाफ मोर्चा ले लिया है तो लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचाना ही पड़ेगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि वाराणसी की लड़ाई वही जीतेगी और वो भी 1 लाख से ज्यादा वोटों से। अरविंद केजरीवाल टक्कर नहीं देंगे, 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। अपने दावे को सच साबित करने के लिए वादों का कोई पिटारा भी केजरीवाल के पास फिलहाल नहीं है। मिशन तो काशी बन गई। 25 मार्च को केजरीवाल रैली करके अपने लिए हवा बनाएंगे, लेकिन सबको पता है कि मोदी के खिलाफ केजरीवाल का सबसे बड़ा हथियार रिलायंस कंपनी और अंबानी ही है। कुछ लोग तो कहते हैं कि वास्तव में यूपीए की सरकार मुकेश अंबानी चला रहे हैं। यदि आपके पीछे भी श्री मुकेश अंबानी है तो लोगों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। अगर किसी तरह आप प्रधानमंत्री बन भी गए तो इसका मतलब क्या आपकी सरकार भी मुकेश अंबानी जी चलाएंगे फिर तो? ये तो साफ है कि गैस के दाम के फंडे को दम लगाकर केजरीवाल वाराणसी के लोगों को समझाएंगे, लेकिन बीजेपी ने भी काशी से मोदी को उतारकर कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। पूरा देश एकजुट होकर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जुटा है, ये हवा निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी के आने से वाराणसी देश के हाई प्रोफाइल सीटों में आ गई है, इसलिए यहाँ दूसरी भी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। यहाँ बीजेपी से गुजरात से आए नरेंद्र मोदी हैं, तो आम आदमी पार्टी से दिल्ली से आए अरविंद केजरीवाल। समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर से कैलाश चौरसिया को बुलाकर टिकट दिया है, तो बीएसपी ने वाराणसी के ही विजय प्रकाश जायसवाल को। रही बात कांग्रेस की, तो नाम अभी तय नहीं है, यानी बीएसपी को छोड़कर अब तक सबने बाहरी उम्मीदवार को ही मौका दिया है।
बाहरी बनाम बनारस वाले की इस लड़ाई में केजरीवाल को अपने लिए एक ठोस जमीन तराशनी है, क्योंकि अब तक ना तो यहाँ पार्टी का कोई संगठन है, ना मजबूत जनाधार। नीतीश पांडे के साथ रोहित सिंह, वाराणसी, आज तक। जो लड़ता है वो जीतने का सपना पालता है और उस सपने को सच करने के लिए रणनीति भी बनाता है। केजरीवाल की पार्टी भी बनारस में जीत पक्की करने के लिए 4 अचूक हथियारों को आजमा रही है। ना आसमानी ना सुल्तानी, बल्कि प्रचार का ठेठ जमीनी तरीका। केजरीवाल ने इस स्टाइल में दिल्ली का दिल जीत लिया था। अब आपका मंसूबा देश जीतने का है और केजरीवाल की कोशिश काशी में मोदी को हराने की। तो चुनाव में प्रचार का तरीका वही आजमाया जा रहा है, गली गली जाकर हर दरवाजे पर दस्तक देना। 25 मार्च को वाराणसी में होने वाली अरविंद केजरीवाल की रैली को सफल बनाने के लिए आम आदमी के जो कार्यकर्ता हैं वो जी जान से लगे हुए हैं। जो आम आदमी पार्टी का खास एक स्टाइल होता है डोर टू डोर कैंपेनिंग का, वो इस समय बनारस की गलियों में देखने को मिल रहा है। कई तरह की इस तरह की टोलियां हैं जो गली गली घूम रही हैं और पर्चे बांटे जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के बारे में बताया जा रहा है, उनके कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। केजरीवाल का पहला प्लान, मुस्लिम वोटों पर नजर। वाराणसी में बीजेपी को मोदी के नाम पर दोनों हाथों में लड्डू दिख रहा है। एक तरफ विकास के नाम पर पिछड़े हुए बनारस को तरक्की का सपना दिखाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मोदी की पुरानी छवि के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश। ऐसे में केजरीवाल की पार्टी को लगता है कि अगर मुस्लिम वोट एक मुश्त आपकी झोली में गिर गया तो बात बन सकती है। ये किसी एक वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में एक अलग प्रकार की उम्मीद और भरोसा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जगा है। पिछले दिनों उनके जुड़ने की संख्या हमारे साथ काफी बढ़ी है। अब जरा बनारस के जातिगत और धार्मिक समीकरण को समझ लीजिए। वाराणसी लोकसभा सीट में करीब 16 लाख मतदाता हैं। इसमें से करीब 4.25 लाख वोट अगड़ी जातियों का, 2 लाख वोट वैश्यों का, 4.5 लाख वोट पिछड़े वर्ग का, 2.5 लाख वोट मुसलमानों का और करीब 80,000 वोट दलितों का है। बहुत दिनों से यह चर्चा तेज रही कि बाहुबली मुख्तार अंसारी कौम एकता दल के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, जिनको महज 17,000 वोटों से हराकर पिछली बार मुरली मनोहर जोशी लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन इस बार अगर अंसारी नहीं लड़ते हैं तो केजरीवाल को लगता है कि उनकी छवि मुसलमानों तक उनकी पैठ बेहद मजबूत कर देगी। अभी तक जितने नेता हैं उसमें उनका कोई भ्रष्टाचार सामने खुल के नहीं सामने आया है। बाकी नेता का जो है भ्रष्टाचार हर पार्टी का है और इनका अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो हर आदमी ये चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है भ्रष्टाचार खत्म हो। ना केजरीवाल मजे के लड़िए, अब जीते ऊपर वाला जीते, ये जेके जीता है, मगर सब लोग कह रहे हैं कि वो हम लोग वोट देंगे जितने मुसलमान हर तरफ के। केजरीवाल का दूसरा प्लान, काशी के माहौल को भुनाना। काशी की फिजा में सर्वधर्म संभाव बसा है, लेकिन यह भी सही है कि बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन की नगरी होने से यहाँ धार्मिक भावनाओं की भी अहमियत है। केजरीवाल को पता है, इसीलिए उनकी पार्टी बीजेपी के इस नारे की हवा निकालने में लगी है, जिसमें हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी कहा जा रहा है। जिस वाराणसी की संस्कृति और सभ्यता 5,000 साल पुरानी रही है, जहां देवों के महादेव भगवान शंकर को सब पूजा करते हैं, मानते हैं, उस वाराणसी के अंदर आप हर हर मोदी का नारा लगवाते हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी अपने आप को भगवान से भी ऊपर मान रहे हैं और कल उनके एक नेता कह रहे हैं कि अब भगवान भी आ जाए तो नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता। मतलब कितना अहंकार इन लोगों को आ गया है। वो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है यहाँ। पहले दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह यादव और माननीय मायावती जी हैं। ये तीसरे चौथे वाले एकदम प्रधानमंत्री के लिए आके और पूरे हिंदुस्तान में अपना डंका बजावे, ये कठिन नहीं, कठिन है। केजरीवाल का तीसरा प्लान, मोदी की 2 जगहों से लड़ने को मुद्दा बनाना। नरेंद्र मोदी वाराणसी से जरूर लड़ रहे हैं,
लेकिन इसके साथ ही वडोदरा से भी मैदान में उतर चुके हैं। केजरीवाल की पार्टी वाराणसी के लोगों को ये बताने में जुट गई है कि अगर वाराणसी पर इतना ही भरोसा था तो वडोदरा से भी दांव आजमाने की क्या जरूरत थी। मुझे लगता है कि वडोदरा के अनाउंसमेंट के बाद बनारस की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। कल से जिस प्रकार का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग मिलने आए और उन्होंने कहा कि भाई हम अपना वोट अब बेकार नहीं करेंगे और अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार आदमी का साथ देंगे। केजरीवाल का चौथा प्लान विधानसभा चुनावों के समीकरण को बदलना। पिछले लोकसभा चुनाव में जैसे तैसे जोशी जीत गए थे, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में भले ही पूरे उत्तर प्रदेश में मुलायम अखिलेश की साइकिल दौड़ी, लेकिन वाराणसी में तो बीजेपी का ही कमल खिला। वाराणसी संसदीय क्षेत्र के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 3 पर बीजेपी जीती, 1 पर अपना दल और बस 1 पर ही समाजवादी पार्टी को संतोष करना पड़ा। बदले माहौल में केजरीवाल भ्रष्टाचार और जन लोकपाल जैसे मुद्दों को उछालकर विधानसभा चुनाव के वक्त बने समीकरण को तोड़ना चाहते हैं, जिसमें पढ़ा लिखा तबका उनके टारगेट पर है। लेकिन बनारस की खासियत ये रही है कि बड़े बड़े धुरंधरों को भी आसानी से वो जीतने नहीं देती। वहाँ घाट घाट का पानी पीना पड़ता है। नीतीश पांडे के साथ रोहित सिंह, वाराणसी, आज तक। वाराणसी से लड़ने से पहले केजरीवाल वहां पब्लिक का मिजाज भांपने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए 25 तारीख को उनकी रैली भी है। रैली में जाने के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को कह रही है कि 1100 रुपए चुकाओ और विश्वनाथ की नगरी में जाकर केजरीवाल के लिए प्रचार का झाड़ू चलाओ। लड़ाई काशी के कुरुक्षेत्र में होगी। तैयारी हस्तिनापुर में शुरू हो गई। 25 मार्च को अरविंद केजरीवाल वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐलान जंग करने वाले हैं और इसकी तैयारी दिल्ली में भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली और एनसीआर में बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वाराणसी जाने के लिए कमर कस चुके हैं। इसके लिए पार्टी मुख्यालय में बाकायदा हेल्प डेस्क खोली गई है। मेरे पास अप्रोक्सीमेट 50-60 लोग डेली जानकारी लेने आ रहे हैं और मैं उसी हिसाब से उन्हें जानकारी दे रहा हूँ और मैं साथ साथ उनका नाम भी नोट कर रहा हूँ और कुछ लोगों के पैसे भी जमा कर लिए। मेरे करीब में 70-72 लोग जो रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ करा चुके हैं अब तक, और बाकी जो बातें अभी जैसे जैसे मालूम पड़ती जा रही लोगों को वो आते जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम जारी रख रहे हैं हम लोग। जहां दूसरी पार्टियां कार्यकर्ताओं को खुद के खर्चे पर ढोती हैं, वहीं आम आदमी पार्टी ने इसके लिए 1100 रुपए का टिकट लगा दिया है, जिसमें बनारस से आने जाने का टिकट और खाना पीना उपलब्ध होगा। जो भी व्यक्ति ये आगे पूछता है कि हमें भी जाना है तो हम उसका नाम रजिस्टर्ड कराते हैं, उसको उसकी साथ में फीस बता देते हैं कि 1100 रुपये हमारी फीस है आने और जाने की। उसमें खाना भी इंक्लूड है और जो सीनियर सिटीजन है जो भी उसमें सीनियर सिटीजन रियायत मिलेगी वो उसको अलग से छूट दे दी जाएगी। ये कितने दिन का है? ये एक ही दिन में वापस आने का है उसी सेम डे? ये 24 तारीख को हम लोग जाएंगे और 25 तारीख को शाम को या लेट नाइट वहाँ से रिटर्न हुआ। नोट के साथ वोट की इस शैली को केजरीवाल काशी में आजमाना चाहते हैं। हालांकि ये भी सही है कि उम्मीदवार बाहरी हो सकता है, लेकिन लड़ाई कभी बाहरी नहीं होती। पैसा देखकर नेता को रैली में आकर सुनने के इस नए कल्चर के पीछे पार्टियां 2 तर्क देती हैं। पहला, एक तो इससे पार्टी फंड में इजाफा हो जाता है और दूसरा, यदि रैली में भीड़ खासी जुट जाए तो नेता की लोकप्रियता और कद में भी इजाफा हो जाता है, यानी आम के आम और गुठलियों के भी दाम। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ रविशपाल सिंह, दिल्ली, आज तक। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल भी बनारसी बाबू बनने तो जा रहे हैं, लेकिन बनारस उसी से दिल लगाता है जिसे वो अपने घाट घाट का पानी पिलाता है। केजरीवाल के लिए भी काशी का रास्ता बहुत आसान नहीं है। दिल्ली की डगर तो फिर भी आसान थी, लेकिन इसी दिल्ली में पहुंचने के लिए वाराणसी का रास्ता बहुत आसान नहीं है। ओनली मोदी, केवल मोदी। मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल जी का कोई जगह नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर दे। बनारस में केजरीवाल का क्या स्थान है? न जातिगत आधार पर, न सांस्कृतिक आधार पर, न किसी अन्य आधार पर। बनारस को जानते ही नहीं है, बनारस में आए ही नहीं है, उनको बनारस के बारे में उनको क्या पता। आम आदमी पार्टी भले ये दावा करे कि मोदी को 1 लाख वोट से हराएगी, लेकिन सच तो ये है कि केजरीवाल के रास्ते में कई मुश्किलें हैं। सबसे पहले तो केजरीवाल का मुकाबला प्रधानमंत्री पद के एक मजबूत दावेदार नरेंद्र मोदी से है।
इसी के साथ वाराणसी में वोटों के ध्रुवीकरण का भी खतरा है। आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव के लड़ने से वाराणसी में भी मुस्लिम यादव वोट के एकजुट होने का खमियाजा केजरीवाल को भुगतना पड़ सकता है। 49 दिन की दिल्ली सरकार की नाकामियों का असर भी पड़ सकता है और आप में मची सुरफुटवल का भी नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। अब रणभूमि सज चुकी है, योद्धा मैदान में उतरने वाले हैं। बस देखते जाइए कि काशी के कुरुक्षेत्र में केजरीवाल क्या करिश्मा करते हैं। रोहित सिंह, वाराणसी, आज तक। विशेष में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।